बिल्कुल, मैं आपके इसी बिंदु पर आ रहा था। एक तो कांग्रेस के जितने भी नेता हैं जिनका थोड़ा बहुत जनाधार बचा है, उनको अपना भविष्य, राजनीतिक भविष्य कांग्रेस में नहीं दिखता है, क्योंकि उनको नहीं लगता है कि केंद्र में कभी आने वाले सालों में, आने वाले कुछ चुनाव में केंद्र में सत्ता में कांग्रेस आ पाएगी, और राज्यों में वापसी की उम्मीद उनको नहीं दिखती है। तो वो उन सारे संबंधों को जो बड़े प्रगाढ़ माने जाते थे, एक जो पीढ़ीगत हस्तांतरण होना है कांग्रेस के भीतर, कांग्रेस के जितने भी पुराने नेता हैं जो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी के करीबी रहे हैं, उन पर जो कांग्रेस का नया नेतृत्व है उनको भरोसा नहीं है, और जो नए नेता हैं उनको अपने राजनीतिक भविष्य यहां पर सुरक्षित नहीं दिखता है, तो इसलिए वो नहीं टिकना चाहते। तो ये अजीब सी दुविधा में कांग्रेस पार्टी फंसी हुई है। और जब तक, और बीजेपी क्या कर रही है, वो क्या सोचती है इन चेहरों को जोड़कर? अब जैसे मान लीजिए मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह का ही उदाहरण लूं, विपक्ष के तौर पर बीजेपी उनको कोसती रही, फिर उन्हीं के साथ गठबंधन की जुगाड़ में भिड़ी, तो फिर बीजेपी क्या कर रही है? बिल्कुल स्वप्निल जी, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा, वो दौर बीत गया जब राजनीति में एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट होता था। किसी का कमिटमेंट नहीं है, सिर्फ सत्ता चाहिए। सत्ता में आने के लिए जो आदमी समीकरण आपके साथ सकता है उसका स्वागत करते हैं, ठीक है। और इसीलिए तो आप किसी को भी ले लेते हैं जो आपके खिलाफ लगातार बोले, लगातार मुहिम चलाइए, उनका भी आप खुले दिल से स्वागत कर लेते हैं। ठीक है। आर तिवारी जी, एक बार फिर मैं देखिए अपनी पहली बात पर आ रहा हूं। आप हमेशा कहते हैं कांग्रेस पार्टी एक परिवार की तरह है, परिवार से एक भी चेहरा जाए तो उसे रोकने की कोशिश होना चाहिए। एक भी चेहरा जाए तो वो परिवार में रुकना क्यों नहीं चाहिए, ये जानना चाहिए। स्वप्निल आकोदिया जी ने एक बड़ी मार्मिक बात की। क्या, बताइए। आज किसी भी दल में सैद्धांतिक रूप से अपनी पार्टी के लिए आने की नई पीढ़ी आना ही नहीं चाहती है। आज केवल और केवल सत्ता चाहिए, और इस आग को भड़काने में अगर घी डाला है तो भारतीय जनता पार्टी ने डाला है। ये सत्तारूढ़ पार्टी जो कभी जनसंघ हुआ करती थी, नहीं फिर सत्ता के लिए उन्होंने जनता पार्टी पे अपना विलय कर दिया, अपना झंडा बदल दिया, भीतर की आग में और जब जनता पार्टी डूबी तो भारतीय जनता पार्टी बना ली। भीतर की आग में ये केवल पार्टी कैसे घी डाल सकती है? जब भाजपा इतनी स्ट्रांग नहीं थी तब भी तो आपके चेहरे आपको छोड़ रहे थे ना। ये केवल कांग्रेस का पलायन नहीं है, इन्होंने देश के तमाम विपक्षी दलों को देखिए, पहली बात तो आप ये समझिए, पलायन कहीं पे भी हो गलत है, दद्दल वाली पार्टी बना रहे हैं। और दूसरी बात आपको ये समझना पड़ेगा ना आर तिवारी जी, अपने अंदर झांक कर, भाजपा कोई आज, भाजपा तो आपके भी हिसाब से कोई बहुत पुरानी पार्टी नहीं है ना, उससे पहले भी तो लोग आपको छोड़ रहे थे, तो आप अपने अंदर कब झांकेंगे? ये तो केवल जो सत्ताजीवी है, जो संगठन में अपने निष्ठाएं नहीं दे सकते, तो आप उनको पार्टी में लाते क्यों हैं? लड़ना आप उन्हें पार्टी में रखते क्यों हैं? आप बनाइए ना कोई मोरल ग्राउंड पार्टी में एंट्री का, या कांग्रेस में पॉलिटिक्स में अगर सक्रिय रहना है और कांग्रेस में रहना है तो ये मोरल ग्राउंड है, इस पर होगा तभी हम किसी को जोड़ेंगे, नहीं तो नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं बनाते आप मोरल ग्राउंड? नियम कायदे होते हैं, लेकिन गाड़ियां, बड़ी बड़ी चमकती हुई गाड़ियां, मंत्री विधायक बनने की जो लालसा देखिए पीढ़ी में आई है, आर तिवारी जी, कोई आर तिवारी जी एक बात समझिए, जब बस रामलाल जी 2 मिनट में आपके पास आ ही रहा हूं। आर तिवारी जी एक बात समझिए, ये बयान सुनने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या सोचेंगे? उनका तो मनोबल टूटा ना, कि जब हमें परिवार माने ही नहीं जाता, हमारे होने नहीं होने से फर्क नहीं पड़ता, तो हम यहां क्यों हैं? कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में नहीं गया है। ये नेता है जो सत्ता के लोलूप में, कांग्रेस में जब मलाईदार माल खा रहे थे, चले जाएंगे, मलाईदार मिल रही थी, ठीक है, आज इनको भारतीय जनता पार्टी में मलाई नजर आ रही है। ठीक है। हाँ रामलाल जी अब बोले आप, फिर मैं सवाल लेता हूं, क्या बोल रहे हैं? सफल जी, मैं ये कह रहा हूं, देखिए मुख्यमंत्री जी का जो बयान है, ये मुख्यमंत्री जी का बयान, ये कोई नेशनल स्तर का बयान नहीं है। उन्होंने राजस्थान के लेवल के ऊपर बयान दिया है। अब सुनिए, नहीं, पर उनसे सवाल तो यूपी का था। कर्नल फैसला से मुलाकात करने वाले कांग्रेस पार्टी के कौन से नेता थे? राजेंद्र यादव जो गहलोतपुर से, रघु शर्मा जो गहलोतपुर से, लालचंद जी कटारिया जो गहलोतपुर से, धर्मेंद्र जी राठौर जो गहलोतपुर के, चारों नेता कर्नल फैसला से मुलाकात करने के लिए जाते हैं। अरे उसका स्वास्थ्य का हाल पूछना भी बेईमानी है क्या? पार्टी में भी है ना, बुजुर्ग नेता है, स्वास्थ्य के लिए बात करना, अरे मानवता का धर्म रामलाल शर्मा, रामलाल जी, ये मुखिया सचिन पायलट को कमजोर करने के लिए एक तरफ अपने नेताओं को कर्नल फैसला से मुलाकात करने के लिए भेजते हैं, और एक दिन बाद मुख्यमंत्री जी ये
बयान देते हैं कि कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जाना चाहे तो अरे जाए। ये तो आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं ना रामलाल जी, मेरी बात तो समझिए आप। मैं देखिए, मैं आपको रामलाल जी मैं आपको एक बात बताऊं, कांग्रेस में से जितने भी बड़े चेहरे छोड़ेंगे जिनको आप भले निशाने पर रखते हैं, वक्त आने पर आप उन्हें जोड़ लेंगे ना। आप जितने भी नाम ले रहे हैं रामलाल जी, अगर मान लीजिए कल को आने वाले समय में वो कांग्रेस छोड़ते हैं तो आप तो उन्हें जोड़ ही लेंगे ना। फिर इस तरह के निशाने साधने का मतलब क्या है? नहीं, जो मुख्यमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया है, देखिए मुख्यमंत्री जी राजनीतिक व्यक्ति हैं, हमेशा राजनीतिक स्टेटमेंट देते हैं। अरे भाई, उससे आप ये कह रहे हैं कि राजनीतिक स्टेटमेंट का भी अर्थ निकलना चाहिए। हाँ। और सीधा सीधा अर्थ यही है कि कांग्रेस राजस्थान में भी हाँ। अंतर कलह से जूझ रही है और आने वाले समय के अंदर अरे आप अपनी पार्टी को जंगल होने ठीक से है। बचाओ ठीक है। रामलाल शर्मा। ठीक है। कांग्रेस तो कांग्रेस रहेगी, झंडा ठीक है। डंडा 137 साल में नहीं बदला। क्या आपका आर झंडा तिवारी भी जी बदला, कांग्रेस आपका दंभ नाम में आ भी चुकी बदला। है? क्या कांग्रेस घमंड करने लगी है? ये बड़ा दंभ वाला वाक्य लगता है आर तिवारी जी। ये दम वाला पार्ट नहीं है। हाँ। हम जनसंघ से हम कभी जनता पार्टी में शामिल नहीं हुए। हाँ। और जब जनता पार्टी डूब गई तो हमने भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाई। अरे एक बार बड़े आपको बड़े ये छपेड़े सोचना से चाहिए ना, कांग्रेस आप ने। जब ये नहीं, 2 लेकिन मिनट रुकिए, अब मैं कांग्रेस बहुत का से पॉइंट तिरंगा क्लियर कर आज भी देता हूं। मैं कांग्रेस एक पॉइंट का क्लियर कर तिरंगा देता हूं। लेकर अवधेश आकोदिया जी, कांग्रेस का कार्यकर्ता बड़ी सबसे पहली शान से चीज, इस चलता तरह है। का बयान जो अपने हैं उनका मनोबल तोड़ता है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, जब कांग्रेस ये बताती है कि भाई एक टाइम पे बाबा साहब अंबेडकर ने हमें छोड़ दिया, तो अपने अंदर झांको ना कि ऐसा व्यक्तित्व छोड़ क्यों रहा है। अगर आप ये कहते हैं एक टाइम पे प्रणब मुखर्जी छोड़ दिए थे, तो प्रणब एक बार झांकिए ना, ऐसा क्या हुआ कि प्रणब मुखर्जी छोड़ गए? बिल्कुल स्वप्निल जी, देखिए कोई भी, जैसा आपने शुरुआत में तिवारी जी से पूछा कि कांग्रेस को आप परिवार कहते हैं, तो परिवार का कोई भी सदस्य जाता है तो आपको मनाना चाहिए और उसके जाने का दुख आपको होना चाहिए। हाँ। जो लोग लगातार जा रहे हैं और जाने के बाद स्वयं को स्थापित कर रहे हैं, वो दौर चला गया जब लोग जाते थे और वापस आते थे। अभी आप पिछले 5-7 साल में बता दीजिए, जो भी नेता कांग्रेस छोड़ के गया है, क्या उसकी वापसी हुई है? क्या वो अपने आप को स्थापित नहीं कर पाया है? कई लोगों ने तो जहां पर आपकी बमुश्किल सत्ता में वापसी हुई थी, वहां पर आपकी चुनी हुई सरकार को गिरा के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। हाँ। क्योंकि वहां पर आपका नेतृत्व का झगड़ा इतना बड़ा था जिसको आप समय पर सुलझा नहीं पाए। तो आपको अब कांग्रेस के साथ बड़ी विचित्र स्थिति है कि जो लोग जाना चाहते हैं। चल रहा है क्या इससे? अवधेश जी बहुत संक्षिप्त में कमेंट दीजिएगा कि बहुत सी बातें आपस में हो ही नहीं रही हैं और हर कोई लीडर अपने अपने हिसाब से एक पार्टी लाइन मानकर चल रहा है, उसके हिसाब से बयान देने की कोशिश कर रहा है, और इसका मतलब यह है कि अभी भी अपनी हार, अपनी दुर्गति के कारणों को सच में असली तरीके से खंगाला ही नहीं गया। अवधेश जी शॉर्ट में। बिल्कुल स्वप्निल जी, क्योंकि देखिए कांग्रेस में नेतृत्व की कमी साफ तौर पर दिखाई देती है। सोनिया गांधी उतनी एक्टिव नहीं है और अंतरिम अध्यक्ष भी हैं, तो एक फुल टाइम अध्यक्ष तो कम से कम होना चाहिए ना। जो लोग किसी को समस्या है तो बात किससे करे और उसका आप क्या समाधान कर सकते हैं? जब तक ये नहीं होगा, ऐसी स्थिति चलती रहेगी। जहां पर भी नेताओं को फायदा दिखेगा वो मौके की तलाश में रहेंगे और मौका मिलते ही वो चले जाएंगे। चलिए ठीक है, शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।